शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहावल में आज टीएलएम मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें जनशिक्षा केंद्र बहरी के अंतर्गत हरीश कुमार पांडे जी, जो आप हैं शासकीय हाई स्कूल फुलवारी से, कुछ टीएलएम लाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पांडे जी से जानना चाहते हैं कि टीएलएम का परिचय कि क्या बना करके लाए हैं, उसके बारे में बताएंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहावल के ये सब सभी छात्र छात्राएँ हैं। आप लोग किस कक्षा में पढ़ते हैं? 11th में है, 10th में है और 9th में है, ये सभी बच्चे हैं। तो बच्चे भी अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर रखेंगे शिक्षक के सामने और पूछेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ पांडे जी के पास। पांडे जी, आप बताइए इसके बारे में। सर नमस्कार। शासकीय हाई स्कूल फुलवारी से मैं हरीश पांडे। सर, जब छोटे बच्चों को हम गिनती वगैरह का अभ्यास रहे होते हैं तो सर एकाएक गिनती का अभ्यास हम नहीं कराते हैं, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने का सर प्रयास करते हैं। बच्चे चित्र के माध्यम से सर ज़्यादा सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा माहौल कक्षा में बनाने का प्रयास करते हैं कि बच्चों में थोड़ा सा रोचकता उनके अंदर आ जाए, थोड़ा सा बोलने की उनकी झिझक दूर हो जाए। तो हम बच्चों से प्रश्न करते हैं कि बच्चे ये क्या है? क्या है बच्चों, बताओ क्या है ये? क्या है? ये चींटी है। तो बच्चे बता देते हैं। आसपास जब हमारे पास अंक के कार्ड होते हैं, यहाँ पर आ जाइए आप। अंकों के जो कार्ड होते हैं, इधर अंकों के कार्डों को हम बच्चों को देते हैं सर और पहचान कराते हैं। बच्चे जब अंक कार्ड से परिचित हो जाते हैं, ऐसा हमको लगने लगता है कि अंक कार्ड बच्चे सीख चुके हैं सर, तो हम बच्चों को ये चींटी का चित्र दे देते हैं और कहते हैं कि क्रमशः इस चींटी के चित्र के जो भाग बनाए गए हैं उनमें सक्रम रखिए। अगर बच्चे सक्रम सर रख लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि सर बच्चे 1 से 10 तक की गिनती को लगभग सीख चुके हैं सर। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे और क्या क्या रखे हैं यहाँ पर? इसके बाद सर और कई मॉडल हैं। 1 से 10 तक की गिनती जब बच्चे साहब सीख चुके होते हैं तो बच्चे गिनती सर लिख तो लेते हैं, और पहचानने में उसके बाद भी अगर कठिनाई महसूस होती है तो हम बच्चों से सक्रम एक बार दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस टीएलएम को आप कैसे बनाए हैं, क्या क्या प्रयोग किए हैं इसमें? ये चक्के पे चक्का है सर। पूर्णतः तो शून्य निवेश में सर नहीं है, पर अधिकतम ये शून्य निवेश में है सर। ये तख्ती इसके अंदर है सर। ये स्कूल के कागज़ जो उपयोग में लिए गए थे सर, इधर लिखे हुए हैं पीछे तरफ, आगे तरफ ये सादे कागज़ है सर। तो सर हमने उन सादे कागज़ को जो पीछे तरफ लिखे हुए थे सर, हमने उनका उपयोग किया है। तख्ती का उपयोग किया है। जो स्कूल में चीज़ें आती हैं सामान्यतः जो तख्तियों को हम फेंक देते हैं सर, उनको हमने व्यवस्थित रखा था। और सर उन तमाम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके स्केच इत्यादि का उपयोग करके हमने ये टीएलएम चक्के पे चक्का का निर्माण। बहुत अच्छा। और कुछ बनाए हुए हैं? कई मॉडल हमारे यहाँ हैं सर। इसके बाद मान के चलते हैं कि अगर बच्चे गिनती सीख चुके हैं तो सामान्यतः गिनती के बाद सर पहाड़ा का अभ्यास कराया जाता है। गुणा की अवधारणा पर पहाड़ा सब होता है, बच्चे सब लोग जानते भी हैं। इसमें सर अभी उदाहरण स्वरूप 4 का पहाड़ा का अभ्यास यहाँ कराया जा रहा है। मान लीजिए कि बच्चे को 4 का पहाड़ा अगर बताना है, 4 एकम 4 सर, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ गुणे का चिन्ह है। बच्चा ये भी जान जाता है कि सर पहाड़ा जो होता है कहीं न कहीं ये गुणा का रूप होता है। तो तमाम सारी चीज़ों को हम बच्चे को समझाने का अक्सर प्रयास करते हैं। 4 गुणे 1 बराबर क्या होगा, तो बच्चा बता देता है कि सर 4 थोड़ा सा ठीक सही। फिर 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इस तरह ठीक, सर हम ठीक पांडे जी, पहाड़ी का अभ्यास बिल्कुल घुमा करके। ओके, थैंक सर। यू। और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद सर ये हिंदी का है। इसका भी नाम चक्के पे चक्का है। पहली बात तो
बच्चे इतनी सारी पढ़ाई की चीज़ें हैं तो पढ़ने सर ऊब जाते हैं। बीच बीच में खेल का माहौल ले आने के लिए सर, और बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई में उनकी सहभागिता लेने के लिए, बच्चे को उस काम में लगाने के लिए सर, अगर हम बच्चा क से ज्ञ तक के व्यंजनों का उसको ज्ञान नहीं है तो इस तरह से हम ये लकीर के माध्यम से बताते हैं कि इस लकीर के सामने क है, ख है, ग है, घ है, इस तरह से ज्ञ तक का सर उसको हम ज्ञान देते हैं। फिर ये चक्के पे बिल्कुल, इस टीएलएम के द्वारा आप वर्णमाला के बारे में क्रमशः क ख ग घ बच्चों को इस तरह से घुमा करके बताने का प्रयास करेंगे, सिखाने का। ओके, थैंक यू।